नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्री1 में। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें खेती किसानी से संबंधित जानकारी के लिए, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। किसान भाइयों, ये हमारा CPRI आलू है और इसमें आज दूसरी स्प्रे होने वाली है। मैं आपको इसका तना दिखाता हूँ कितना मजबूत है। ये देखिए, ज़बरदस्त। ये जो मोटा रहता है ना, तो समझ लो कि फसल ज़बरदस्त चल रही है। देखो, अंगूठे के बराबर मोटा है ये। जो हाथ का अंगूठा होता है उसके बराबर मोटा, ज़बरदस्त फसल चल रही है। साथ ही इसमें दूसरी स्प्रे में जो दवा हम स्प्रे करने वाले हैं, और केवल ज़रूरत की ही दवाएं मैं आपको बताऊंगा जो कि हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनकी अभी इस खेत को ज़रूरत है। और दवाएं बेफालतू की न डालें, कोई बेफालतू का टॉनिक न डालें, जिससे कि कोल्ड स्टोर में आप भंडारण करें तो उस समय आलू के सड़ने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो केवल काम की दवाएं ही लगाएं, जो काम की दवा है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती है। कल एक भाई साहब थे दुकानदार के पास ही, तो हमने उनकी दवाएं भी देखी, लेकिन दवाएं तो सब सस्ती सस्ती थी, लेकिन कुछ टॉनिक दुकानदार भाई ने उसमें डाल दिए थे, जिसकी वजह से उनकी दवा कम से कम 1000 रुपये से 1100 रुपये प्रति बीघा की पड़ी। यानी पक्के बीघा की, कच्चे बीघा की समझें तो समझ लो कि 400 रुपये बीघा। लेकिन जो हम ये दवाई लेकर आए हैं, दवाई सब कंपनी की है और बढ़िया दवाई है। इसमें एक केवल अडामा की जो कस्टोडिया आती है वो थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन उसकी मात्रा भी बहुत कम रहती है। 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लगभग डालते हैं, 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। बाकी रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। मैं M45 का इस्तेमाल करता नहीं हूँ। M45 डाल देते हैं तो जल्दी से ही चुर्री आने की संभावना रहती है। M45 हमने कम से कम आज से 7-8 साल पहले छोड़ दी थी, क्योंकि उसका रिजल्ट जैसे ही हम स्प्रे करते थे 3 से 4 दिन बाद ही दिख जाता था चुर्री के रूप में। M45 से तो अच्छा रहेगा कि आप जो है UPL की साफ़ आती है उसका इस्तेमाल कर लें। चलो किसान भाइयों, मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसके लिए कौन कौन सी दवाई ली हैं और कौन कौन सी दवाओं का इसमें घोल बना करके स्प्रे करने की हम तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद तुरंत इसमें पानी लगाएंगे। चलो अब दवाओं के बारे में जान लेते हैं। पहले हमने थाइमोथोक्साम इसमें लगा चुके हैं, अब की बार लगा रहे हैं इसमें श्रीराम की बेंजो 5% वाली। और इसमें गिडार की थोड़ी बहुत संभावना इस समय पर आ जाती है। 50 से 55 दिन के जो आलू होते हैं उनमें गिडार की संभावना बन जाती है। ये हमने 05234 लिया है, जो इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है खेती में आलू के लिए। इसके साथ ही ये 2 पैकेट हैं HD फॉर्म में फर्टीमैक्स एरिज कंपनी का है, और ये बोरॉन भी लिया है, जिससे कि आलू अगर मोटा हो तो फटे नहीं। ये अडामा की कस्टोडिया है, फंजीसाइड के रूप में 250 ml लगभग 200 लीटर पानी के लिए। साथ ही ये बैक्टीरिया नाशी के रूप में हमने लिया है स्ट्रेप्टो प्लस को। ये 6 पाउच प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से हम ले रहे हैं। तो सब काम की दवाएं हैं, बिना काम की कोई दवा इसमें है नहीं। और ये इस दवाओं की अगर हम रेट देखें तो लगभग बैठेगी 2600 रुपये। 2600 रुपये की दवाएं हैं। ये पौधे के अच्छे विकास के लिए नियो अल्फ़ा है अडामा का, इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं इस बार। अमीनो एसिड वगैरह होते हैं इसमें, इससे पोषक तत्वों को जो ग्रहण करता है पौधा, उसकी क्षमता बढ़ती है। चलिए अब इनको मिक्स कर लेते हैं। चलो, ये इस तरीके का निकलता है भैया, 05234 है HD फॉर्म में। और ये 2 पाउच लिए हैं हमने, 200 ग्राम के। और ये आसानी से घुल भी जाता है, घुलने में भी इसकी आसानी रहती है। काका, ये हमारे दवा छिड़कने वाले काका हैं, क्या कहना चाहोगे काका?
बहुत बढ़िया फसल है अब की बार बहुत बढ़िया फसल चल रही है। नहीं हमारी चल रही है कि सबकी चल रही है? नहीं कचूना की चल रही है, तुम्हारी तो टॉप होती है। मैं किसी की औरों की बढ़िया आलू हैं, सभी के वैसे कचू लोग वैसे हैं जो लागत ना लगा रहे, बीज खराब हुए तो बाकी हिसाब से मतलब ये है कि उनकी फसल कमजोर है। हाँ वैसे ज़्यादातर जो किसान वैसे हैं जो बढ़िया तरीके से खेती करते हैं उनकी फसल जोरदार है, सबकी जोरदार चल रही है, सबकी जोरदार है। देखो बहुत आसानी से घुल जाती है ये HD फॉर्म में जो आती है, और घुल करके हो गई रेडी। चलो इस कस्टोडिया को खोल लो। हाँ बोरोन है, डाल दे। और भैया बोरोन का इस्तेमाल हर दवाई में करते रहें, क्योंकि ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है ये और काम की चीज़ है। इसको भी बोल दो। काका तुम तो कम से कम सैकड़ों बीघा में दवाई छिड़कते भाई, भाड़े पे दवाई छिड़के बारे तो फसल क्यों पता है तुम्हें कैसी है? बिल्कुल फसल सबकी जोरदार है और अब के आलू और बहुत ज्यादा बहे हुए। हाँ नए नए किसानों ने बहुत आलू करे, बहुत आलू करे मड्डो बीजो जागी वजह से सभी लोगों ने आलू करे हुए। पैदावार आलू की बढ़िया ही होना है। वैसे मौसम तो खराब है, मौसम की ऐसी कोई बुना है, मौसम तो तुम देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ती है और ठंड पड़े तो आलू और सभी फसल में फायदा होता है। कह रहे भाई पाले तो बढ़िया दिख रहे हैं, उत्पादन नहीं तो जब वही पता लगेगी कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। इसको इसी में डाल दो। ये पत्ती निकालने का सब पानी ले ले। ये हम दवा मिलाते भी चल रहे हैं और काका के विचार भी जानते चल रहे हैं भैया। और दुकानदार दे दें तो नकली दवाई ने तुम्हें पैसा होते दवाई लामत है तो बिरने जानकारी ना है ना दुकानदार ने कौन सी दवाई देनी है कौन सी ना लेनी। दुकानदार तो अपने फायदा की दवाई देते हैं ना, फायदा है देखते धंधे। सही बात है। हाँ दुकानदार का जानते, जो आदमी पढ़े लिखे वही तो दवाई बढ़िया लेगा। नहीं दुकानदार जानतो तो काका ना जानतो ये का जानतो है, लेकिन अपने फायदा की दवाई देते हैं। हाँ भाई धंधे किए जानतो है भाई, बिल्कुल भाई एक बिल्कुल नकली दवाई दे दी भाई। फसल भी दिखा दें आपको किसान भाइयों, फसल ज़बरदस्त चल रही है और हमारी नहीं सभी की ज़बरदस्त चल रही है फसल, बढ़िया हरापन है। अब बाकी तो जब ही पता लगेगा भाई 50, 52, 55 दिन पे क्या पैदावार की पता लग रही है। अभी कम से कम 40 दिन हो रहे हैं, 90 दिन पर 90 दिन बाद पता लगेगी। तुम भाई एडवोकेट किसान भाइयों ये घोल भी देख लो आप, जिससे कि आपको पता लग जाए फटाफटी तो नहीं हुई है। तो जो दवाएं हमने इसमें मिलाई थी उसका कोई रिएक्शन नहीं है, फटा नहीं है घोल। और ये स्प्रे का कार्य हमारा शुरू हो चुका है। 15 से 20 मिनट में इस खेत में पूरे में स्प्रे हो जाएगी। दवा को घोल करके ज़्यादा देर न रखें, तुरंत स्प्रे करवा सकते हैं आप। इसका मैं तना दिखाऊं आपको, तना ज़बरदस्त है, मोटा, और मोटा तना होता है उसी में पैदावार निकलती है। देखो तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब हम इसमें स्प्रे कर लेते हैं आराम से।
थैंक यू।